प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए, अभी तक आप क्या पढ़े थे, एंगल रिलेटेड पढ़े थे ना, यानी अभी तक क्या क्या पढ़े थे हम, अब हम साइड रिलेटेड यानी प्रॉपर्टी ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन अदर साइड, यानी किसी भी दो साइड को त्रिभुज का बन सकता है, त्रिभुज का बन सकता है। सपोज करो त्रिभुज का बनेगा जब किन्हीं दो त्रिभुजों का योग, यानी किन्हीं त्रिभुजों का योग किसी रेक्टेंगल की सम ऑफ टू साइड, सपोज करो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन क्या होगा, इज ग्रेटर देन BC, यानी त्रिभुज का फॉर्म होगा जब AB और AC भुजा का योग क्या होगा, BC से बड़ा होगा। AB और BC भुजा का योग, यानी अगला ऐसा हो सकता है AB और प्लस BC इससे बड़ा होना चाहिए, AC से बड़ा होना चाहिए, यानी BC प्लस AC किससे बड़ा होना चाहिए, AB से, यानी कहने का मतलब यह है सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द अदर साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो ग्रेटर देन अदर साइड ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया? सपोज करो कोई ट्रायंगल है, सपोज करो ये आपको ले लो, ये आपका हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5, राइट, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, हो जाता है 5। अब इसमें रखोगे प्रॉपर्टी चेक करोगे क्या होगा, 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5, यानी 7 जो है किससे बड़ा है, 5 से, सही है ना, त्रिभुज बन जाएगा। अब इसका चेक करो 3 प्लस 5 इज आल्सो ग्रेटर देन किससे, अगला होगा कौन है, 4, यानी 8 तो बड़ा होगा 4 से, है ना। ठीक इसी प्रकार 3 अगला होगा 5 प्लस 5 इज आल्सो ग्रेटर देन 3, यानी 9 जो बड़ा होगा 3 से, ठीक है ना, यानी किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। समझ में आया? एक तो आपके क्या होगा, समेशन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, समेशन ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, एक दो प्रॉपर्टी हो गया। अब ऐसे पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी ये बनती है, सपोज कर रहे हो जाएगा ABC, ठीक ना। अब आपकी बात डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, कहने का मतलब किन्हीं दो भुजा का अंतर, किन्हीं दो भुजा का अंतर, किन्हीं दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी, क्या होगी, तीसरी भुजा से छोटी होगी, किन्हीं दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी, यानी ठीक इसी प्रकार AC माइनस BC क्या होगा,
छोटा होगा किससे? AB से। ठीक इसी प्रकार अब आपका बन जाएगा, अब की बार BC माइनस AB, BC माइनस AB किससे छोटा होगा? AC से। समझ में आ रहा है? यानी त्रिभुज कब बनेगा? सपोज कर रहे हैं त्रिभुज बन जाएगा नहीं तो पूछेगा क्या, पूछेगा तुमसे इज द ट्रायंगल आर पॉसिबल, तो आपको साइड दे देगा। सपोज कर ट्रायंगल ऐसे दे देगा, मान लो ऑप्शन दे दिया 3 4 5, ये साइड दे दिया, क्या त्रिभुज बनेगा? तो आप चेक करो प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों का योग दूसरे से बड़ा है तो त्रिभुज बन सकता है। दोनों का अंतर की बात चेक करो, दोनों का डिफरेंस। सपोज कर इसी में रखो, अब दोनों का अंतर यानी इसका अंतर कर लो, इसका अंतर करो, क्या आएगा? बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा? एक से 5 बड़ा है नहीं बड़ा है? ठीक इसी प्रकार इसका अंतर कर लो, 5 माइनस 3 बड़ा है नहीं बड़ा है? बोलो इसका अंतर कर लो, अब की बार इसका 5 माइनस 4 कौन बड़ा है? 3 बड़ा है नहीं बड़ा है? आओ में यानी कि अब देखो एक प्रोपर्टी ये बड़ा है, सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। समझ में आया? ये दो प्रॉपर्टी है। आज समझ में? अब इस पे आप सवाल लगा सकते हो। थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसका थ्योरम है, इस देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री का। ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, यानी अपने से छोटे। अब क्या करोगे? जो बड़ी राइट एंगल के सामने होगा इसे बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, ठीक ना? और जो बड़ी वाली लाइन होगी यानी ऊंचाई वाली, इसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब। क्या बोलेंगे? और जिसके कोण टिका होगा उसी को हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? अब पाइथागोरस का पढ़ने होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ बेस, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ बेस। क्या हो गया आपका? पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। अब पाइथागोरस, अब इससे आप सवाल लगा सकते हो। सपोज करो कोई क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल दिया कोई रेक्टेंगल है, ठीक है? इसकी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो इसका भुजा यानी हाइपोटेनस का मान बताओ। बता ले जाओगे? बता ले जाओगे? बाई पाइथागोरस क्या करोगे? बाई पाइथागोरस
स्टूडेंट क्या करोगे यहाँ पर? क्या पता करना है? हाइपोटेनस। क्या पता करना है? हाइपोटेनस। क्या करो? हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना? स्क्वायर ऑफ बेस। अब परपेंडिकुलर कितना दिया है? 3 है। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 3 प्लस बेस कितना दिया है? 4। ठीक, 3 का स्क्वायर 3 into 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 into 4 16 ऐड कर दो 25। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 25। देन हाइपोटेनस इक्वल टू रूट 25 रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। यानी इस भुजा की मान कितनी हो जाएगी? 5। समझ में आया? इस भुजा की मान 5 हो जाएगी। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार सवाल लगा सकते हो, तुम्हारे एक्सरसाइज में है। इसी प्रकार सवाल लगा सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आगे हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है ना? हम पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप समझ लो त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज यानी ABC है। ठीक है ना? तो अगर हम थर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? सबसे पहले जानते हो, पढ़े हो आप। अगर देखो नीचे के पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा? 3 4 5 3 4 5। अब इसी में हम यानी अभी हम इसको पढ़े थे ना, पाइथागोरस के प्रमेय को इसको प्रूव किए थे। अब इसी को हम यहाँ बनाते हैं। जैसे सपोज करें 3 है तो हम इसको A रख लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक, तो लिखे हैं। अरे तो ये ABC स्मॉल साइड है ना, साइड है। समझ में आया? ABC अब A की वैल्यू पाइथागोरस ट्रिपलेट A की वैल्यू आप सबसे छोटे है ना, सबसे छोटे के लिए क्या रखोगे? n माइनस m स्क्वायर। अब ये m का मान पता होगा, m का मान पता होगा तो निकाल पाएंगे। अब इसी को हम प्रूव करते हैं। ठीक है ना? b का मान 20 का क्या होगा? अभी बताया है 2m। ठीक है ना? और c m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो सबसे छोटी वाली क्या होगी? ध्यान देखो सबसे छोटी होगी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। उसके बाद 2m और उसके बाद वाला m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसी को मान लो किसी एक का रख लो, किसी एक का रख लो, चाहे इसका रख लो चाहे इसका। सपोज करो हम 2ml का मान रख लेते हैं। किसका मान रखते हैं? 2ml का मान रखते हैं, चाहे इसका मान रखें चाहे इसका मान रखें। यानी हम यहाँ से रखो किसी का मान रखो, मान रहे हैं इसका टू क्या है? अब यहाँ से m इसका टू क्या है? 1 n इसका टू 2 m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2। अब इसे रखो 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस m का प्रस्थान क्या है? m का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 माइनस क्या आ जाएगा? 1
इक्वल टू 3 आया प्यारा भैया। अब ठीक इसी का 2 m के स्थान पे 1 n के स्थान पे 2 2 जा आ रहा है। अगला अब इसमें m के स्थान पे 1 का स्क्वायर n के स्थान पे 2 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 का स्क्वायर 4 ऐड का टोटल क्या है 5 तो मिला। समझ में आया। मान लो हमको अगला पता करना है, ये तो हमें पहले से पता था। तो अब की बार क्या आगे m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 m इक्वल टू 2। हम क्या रख लेते हैं m इक्वल टू की बार 2 रख देते हैं n इक्वल टू 3 रख देते हैं, ठीक ना। अब तो पहला क्या है हमारा a बराबर क्या है m स्क्वायर रखो n का स्क्वायर हो n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे 9 इसका स्क्वायर करोगे 4 क्या आ जाएगा 5 ठीक। अगर हम बीच में क्या 2 into mn b का याद रखो ध्यान से 2 into mn 2 m के स्थान पे 2 n के स्थान पे 3 गुणा करो 2 जा 4 और 3 4 3 जा अगला क्या आ गया 12। अब c के स्थान पे 2 क्या आ गया यानी m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर 2 के स्थान पे 2 जा क्या होगा बोलो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर। अब क्या होगा 3 जा 9 4 ऐड कर दो तो अगला टोटल क्या बन गया 5 12 13 बना। तो ऐसे निकालना होगा अगर एक देखा कोई निकालना होगा लिख लीजिए। अब तो पहले का क्वेश्चन नंबर 6 12.3 का पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है दिया गया ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC दिया गया ट्रायंगल ABC ठीक है ना। और A से परपेंडिकुलर BC पर एक लाइन दिया गया है। क्या दिया गया है जो पॉइंट D है क्या है D है। इसकी मान दिया है 5 सेंटीमीटर इसको दिया 5 मीटर इसको दिया है 5 मीटर और इसको दिया 3 ठीक और इसको दिया 12 मीटर बात देखो इसको दिया है 12 मीटर। अब इसकी मान पूरे का मान पूछ रहा है BD यानी BC की माप पूछ रहा है। BC की माप दिया x क्या दिया है यानी x को फाइंड करना है x को फाइंड करना है। तो अब इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम किसका पता करना है
इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। ठीक ना? ध्यान देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, AC का AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक, हमें क्या पता करना है? BD, हमें किसका मान पता करना है? तो यहाँ से देखो सबका मान AB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। अब AD का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस BD का स्क्वायर। ठीक ना? अब इसको ले लेगा ये BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 9, तो BD इज इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा 16, यहाँ क्या आ जाएगा 16, तो BD इज इक्वल टू क्या आया 4 मीटर, यानी इसकी मान कितना आ गई 4 मीटर आ गई, इसकी मान कितना है 4 मीटर। आपकी बात अगर इन ट्रायंगल ABC या ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, फिर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब क्या करोगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक ना? AC का कितना दिया 12 मीटर, कितना दिया है 12 मीटर, और इसका कितना दिया है 3 मीटर, इसका कितना दिया है नहीं पता, CD का स्क्वायर। अब इसका 12 into 12 144, 3 into 3 क्या हो गया 9। ठीक ना? 3 into 3 into क्या हो जाएगा 9। अब CD का स्क्वायर, तो यहाँ से CD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये इधर ऐड करना, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ देखो ये चीज इधर आएगा सब्ट्रैक्ट करेगा, 144 माइनस का 9 क्या आ जाएगा 135। CD बराबर क्या हो जाएगा CD स्क्वायर 135, CD स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट में 135, इसका रूट निकालो, अगर निकलता है जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर हो जाएगा। फैक्टर कर लो सर, यही आंसर आ रहा है 4 प्लस तो क्या करो मान लो आंसर आपका है, ठीक है। अब क्या करोगे x इक्वल टू, अब यहाँ से x इक्वल टू निकालो, x इक्वल टू क्या होगा BD प्लस CD, BD का मान क्या 4, इसका मान 135, यही आपका आंसर है।
आया? यस सर। तो अपना नहीं लगा रहे हैं। सर देखिए, लगा रही है सर। इसी प्रकार लगाओ मन से।